C2 C2 C2H6 कौन सी फैमिली का है? एल्केन। मत बात करो कह रहा हूं, मत बात कर। इसका डेल्टा एन जीरो आया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जीरो है, ये एल्केन है। C2H4 किस फैमिली का है? एल्कीन। C2H6 डेल्टा NH2, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वन, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। मैं कह रहा हूं मत पीयूष, क्या हुआ तुम्हें? क्या नाम है उसका? सुन ना, सुन क्यों नहीं रहा है? कॉपी नहीं है? केमिस्ट्री कॉपी है कि नहीं है? मैं दे रहा हूं। अच्छा, अब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वन आ रहा है, ये एल्कीन है। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। C2H2 C2H6 से कंपेयर किया, डेल्टा NH4, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन टू। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वन है, ये अनसैचुरेटेड है। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन टू है, या हाईली अनसैचुरेटेड हो। इसको हम कहते हैं एल्काइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं C2H5Cl। ये मैं बोर्ड में अगर कोई कंपाउंड या कोई फॉर्मूला लिख रहा हूं तो हमारे सिलेबस में है, इसमें कोई जजमेंट नहीं करोगे कि ये मैं पढ़ूंगा ये मैं नहीं पढ़ूंगा, अगर बोर्ड पे है वो है। C2H5Cl किस कैटेगरी में आएगा? इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालोगे? अगर हाइड्रोजन के बदले कोई कंपाउंड है और उसकी वैलेंसी वन है तो उसको हाइड्रोजन ही मानेंगे। हैलोजन प्रेजेंट है, हैलोजन की वैलेंसी वन है, फिर से बोलू, अगर हैलोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के बदले कोई भी एटम जिसकी वैलेंसी वन है उसको हाइड्रोजन मानोगे, तो ये फॉर्मूला एक पल के लिए क्या हो जाएगा? C2H6। C2H6 से कंपेयर किया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया? जीरो। ये क्या हो गया? ये प्योर एल्केन नहीं है, ये प्योर एल्केन नहीं है, या हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जीरो है, इसलिए मैंने इसको एल्केन लिखा है। पर यहां हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ये कंपाउंड क्या होगा? हेलो एल्केन। आपको याद है जब मैंने C2 इसका नाम पूछा था, इसका नाम क्या नाम लिखा था आपने इसका? इसका क्या नाम था? कितने कार्बन है? दो, एक कार्बन है, दो कार्बन। दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? इथा। कार्बन कार्बन में बॉन्ड कैसा है? सिंगल, एन। और ये क्या होगा? ब्रोमो। देखो क्या लिखा आपने, हेलो एल्केन। ये किस कैटेगरी में आएगा? हेलो एल्केन। इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहां लिखा है। ये बात समझ आई? अच्छा, नेक्स्ट। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जीरो आ रहा है और हेलोजन प्रेजेंट है, वो हेलो एल्केन होगा। C2H6O, ऑक्सीजन एक ऐसा एटम है जिसकी वैलेंसी टू है। अगर कोई एटम प्रेजेंट होगा जिसकी वैलेंसी टू है, या तो उसको CH2 मान लोगे या उसको इग्नोर कर देना, रिजल्ट सेम आएगा। इसको क्या CH2 मानोगे या इसको इग्नोर करोगे? जैसे बोलोगे वैसे कैलकुलेशन करोगे। इधर यू इग्नोर इट और कंसीडर इट एज CH2। क्या करना है बोलो? इग्नोर कर देते हैं। अगर मैं इसको इग्नोर कर देता हूं तो ये क्या हो गया? C2H6, डेल्टा NH क्या है? जीरो। डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जीरो। अच्छा, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जीरो है, यहां भी था, प्लस हेलोजन था, तो इसको क्या नाम दिया था? हेलो एल्केन। और अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जीरो है, प्लस एक ऑक्सीजन एटम, प्लस एक ऑक्सीजन एटम, ये क्या है? अल्कोहल।
ये अल्कोहल बनाएगा, और अगर अल्कोहल बन रहा है तो बनाने वाला होना चाहिए अरब, वो जिंदगी में काम नहीं आएगा वो तेरी। अल्कोहल अगर बना है, अब मानकर चलिए ईथर बनेगा, अल्कोहल अगर बना है तो ईथर बनेगा। हम ईथर पढ़ चुके हैं ना, एल्कॉक्सी, एल्केन, इथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी मिथेन, फिर एक बार पढ़ेंगे उसको। अच्छा, अब क्या क्या हो गया, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, हेलो एल्केन, एल्कोहल और ईथर। जब अल्कोहल बनेगा तो ईथर नहीं बनेगा, दोनों में से कोई एक। C3H6, C3H6O, इसका डीओयू कितना आएगा, इसकी वैलेंसी कितनी है, इसको क्या करोगे, इग्नोर करोगे। अच्छा, अब क्या आएगा, C3, इसका डीओयू कितना आएगा, ये C3H6O लिखा है मैंने, इसको इग्नोर करोगे। 3 कार्बन के मैक्सिमम हाइड्रोजन कितने होते हैं, 8, ये हो जाएगा C3H8। डेल्टा एनएच कितना आ रहा है, 0 कैसे आ रहा है, 2 आ रहा है। डीओयू कितना होगा, 1। डीओयू जब 1 होगा और एक ऑक्सीजन एटम होगा, डीओयू 1 प्लस एक ऑक्सीजन एटम, डीओयू 1 और एक ऑक्सीजन एटम, ये बनेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन। जब मैं ये सब बोल रहा हूं आपको समझ आ रहा है ना क्या है। एक लास्ट, अगर मैं लिखता हूं C3C2H4O, C2H4O2, अच्छा, ऑक्सीजन को क्या करोगे, इग्नोर करोगे। C2 क्या होगा, H6, डेल्टा NH2, DOU 1, DOU 1 होगा और ऑक्सीजन एटम कितने, 2, प्लस 2 ऑक्सीजन एटम, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक, यह है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैंने आपको ये क्यों पढ़ाया, आपको एक जनरल फॉर्मूला दे देगा, और उस जनरल फॉर्मूला से आपको मैच द फॉलोइंग करना पड़ सकता है कि इस जनरल फॉर्मूला का एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, क्या होगा। मैंने ये सारे फॉर्मूला लिख दिए, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, और इसी से मेरा क्या बन जाएगा, जनरल फॉर्मूला ना। आपको समझ आया मैंने क्या किया है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या लिखूंगा, CnH2nO2, ये किसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जनरल फॉर्मूला क्या लिखूंगा, CnH2nO, ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, कीटोन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या लिखूंगा, आपको आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, ये क्या हो जाएगा, CnH2n+2, इसको क्या लिखेंगे, CnH2n+, क्यों, क्योंकि ये क्या है, DOU 0 मतलब एल्केन, DOU 0 का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, H3n मत लिखना, ये क्या होगा, CnH2n+2O, ये क्या होगा, CnH2nO, ये क्या होगा, CnH2nO2, O2, ये क्या होगा, CnH2n+1X, CnH2n+1X, ये क्या होगा, ये तो आपको पता ही है। अब ये वाला मिटा रहा हूं मैं, ये समझ आ गया। अच्छा, रहने देते, बताइए इसका जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2, CnH2n, Cn, खुद से लिखो फिर बोर्ड देखना, सॉल्व करके देखना, रिजल्ट सेम आएगा। अभी इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता 10 के बाद। ये एल्केन, ये एल्किन, ये अल्काइन, एल्किन लाइट का फॉर्मूला, हेलो एल्किन, इसको एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, CnH2n+1X, एल्कोहल ईथर का फॉर्मूला क्या आ रहा है, CnH2n+2O, एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मूला क्या आ रहा है, CnH2nO, और इसका आ रहा है CnH2nO2। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये सर, राइट जनरल फॉर्मूला।
सिर्फ इतना लिखने का भी मार्क्स मिले। तो देख, इन तीनों में क्या फर्क है? अगर मैं अल्काइन में हूं, अगर मैं अल्काइन में हूं और मैं एल्कीन में जाना चाहता हूं, एल्काइन में हाइड्रोजन कम है, एल्कीन में हाइड्रोजन ज्यादा है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं एल्कीन बनाइए, किससे? एल्काइन से, तो आप क्या करेंगे? हाइड्रोजन एडिशन। और अगर मैं आपको कह रहा हूं एल्कीन बनाइए एल्काइन से, तो भी आप क्या करेंगे? हाइड्रोजनेशन। एल्कीन से भी आप क्या करेंगे? हाइड्रोजनेशन। अच्छा, अगर मैं आपसे कह रहा हूं हेलो एल्केन बनाइए एल्केन से, हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन, तो क्या फर्क है इसमें? इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2n+2। इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2n+1। मतलब एक हाइड्रोजन मुझे हटाना है और उसके बदले में क्या लगाना है? एक्स। तो ये रिएक्शन क्या होगा? हेलोजनेशन। नहीं लला, हाइड्रोजन हटा रहे हो, एक्स लगा रहे हो, इसको बोलोगे हेलोजनेशन। ये कैसे हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन। ये कैसे हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन। डेफिनेशन बोलता हूं तो शायद याद रहेगा। व्हेन वन एटम ऑफ कार्बन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय सुइटेबल एटम। कार्बन के साथ क्या था? यहां कार्बन के साथ क्या था? सारे हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन के बदले में क्या लगा रहा हूं? एक्स। एक हाइड्रोजन कम किया इसलिए 2n+1 और ये एक्स। अगर मैं इससे ये बना रहा हूं, अरे विश्वास मान, मन लगा के सुन, बहुत मारूंगा मैं क्लास के बाद। फिर से सुन। रूपायन, एल्केन बनाना है, एल्किन से हाइड्रोजनेशन। एल्किन बनाना है एल्केन से डिहाइड्रोजनेशन। एल्काइन बनाना है एल्किन से डिहाइड्रोजनेशन। एल्किल हैलाइड बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है एल्केन से हेलोजनेशन। ये हेलोजनेशन मैंने कैसे किया? सब्स्टिट्यूशन से। अच्छा, एल्किन से हेलो एल्केन बनाना है, एल्किन से क्या बनाना है? हेलो एल्केन। सुमित क्या करेगा? अच्छा देख, ये क्या है? CnH2n, और ये क्या है? CnH2n+1। मतलब एक हाइड्रोजन ऐड करना और एक हेलोजन। तो ये रिएक्शन क्या होगा? हाइड्रो हेलोजनेशन। अच्छा, पंखा बंद कर वो, ज्यादा गर्मी आ रही है। अच्छा, एल्किल हैलाइड, सॉल्व कर। एल्किल हैलाइड हेलो एल्केन, हेलो एल्केन से क्या बनाना है? एल्कीन। क्या करोगे? एक हाइड्रोजन हटाओगे और एक एक्स, क्या बोलोगे? डिहाइड्रो हेलोजनेशन। आ रहा है समझ में? यही सारे रिएक्शन हमारे सिलेबस में। अच्छा, एल्कोहल बनाना है, एल्कोहल बनाना है, किससे बनाओगे? एल्केन से। अच्छा, एल्केन का जो फॉर्मूला है, एल्कोहल का जो फॉर्मूला सेम है, क्या है? डुबा है ऑक्सीजन। मतलब आपको क्या करना है? ऑक्सीडेशन। अच्छा, अगर एल्कोहल से, अगर एल्कोहल से एल्केन बनाना है, तो क्या करना होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या होगा? रिडक्शन। समझ आ रहा है? ये क्या है? CnH2NO क्या है? एल्डिहाइड या कीटोन। ये क्या है? अल्कोहल। अच्छा, इसमें और इसके फॉर्मूले में क्या फर्क है? ये क्या है? CnH2n+2O। ये क्या है? CnH2NO। क्या रिमूव हुआ है? हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बचपन में क्या कहलाया था? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मतलब अगर मुझे एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है अल्कोहल से, तो मैं क्या करूंगा? ऑक्सीडेशन। यहां आ जाइए, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार... हाँ, इधर सुन। अच्छा, मैं कहीं से भी कार्बोक्सिलिक एसिड में जा रहा हूं, तुम ऊपर से नीचे कहीं भी देख लो कार्बोक्सिलिक एसिड, वो ऑक्सीडेशन ही है ना। यहां से देखो, CnH2n+2O, ये क्या है? CnH2n। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, ये क्या है? 2n+2। ये क्या है? 2n। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। अच्छा, यहां तक अगर आ रहे हो,
ऊपर से कहीं से भी, तो वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और यहां से अगर कहीं भी जा रहे हो तो वो क्या होगा? रिडक्शन। एक बात और, अगर मैं हेलो एल्केन में हूं, लल्ली अगर मैं हेलो एल्केन में हूं और मैं बना रहा हूं एल्केन, मैं हेलो एल्केन में हूं और मैं क्या बना रहा हूं? एल्केन। अच्छा, बताइए मैं क्या कर रहा हूं? डीहाइड्रो हेलोजनेशन। इस प्रोसेस को मैं बोल सकता हूं रिडक्शन। ऊपर से नीचे जाओगी ना तो ये ऑक्सीडेशन, ऊपर से नीचे जा रहे हो तो ये ऑक्सीडेशन, और उल्टा जा रहे हो तो ये क्या है? क्यों? सुनो, मैंने क्या कहा? मैं यहां पर हूं, मैं यहां से कहां जा रहा हूं? एल्केन। मतलब मैं हाइड्रोजन का एडिशन कर रहा हूं ना, और मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैलोजन का रिमूवल कर रहा हूं। माहौल वो कोई काम नहीं आएगा जिंदगी में तेरे। वहां क्या है? ये क्या है? CnH2n+1। ये क्या है? 2n+2। मैं हाइड्रोजन का एडिशन कर रहा हूं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैलोजन का क्या कर रहा हूं? हाइड्रोजन का एडिशन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल। ये रिडक्शन है ना? नहीं आया समझ में? आ गया? रिडक्शन कैसे होता है? रिडक्शन करने के, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा रिएक्शन रिडक्शन के ही है। हम जो रिडक्शन करेंगे वो क्या है? जिंक और कॉपर लेंगे। आपको याद है मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल का क्लोराइड, मेटल का ब्रोमाइड, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड, कुछ नहीं, प्योर मेटल लोगे। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम मत लेना, वो जल में क्या होता है? एक्सप्लोसिव। क्या लेना? जिंक, कॉपर। जिंक या कॉपर। जिंक और कॉपर को मधुशाला में ले लें। जिंक और कॉपर इन एल्कोहल। जिंक और कॉपर इन एल्कोहल, ये तुम्हें क्या सप्लाई करेगा? नेसेंट हाइड्रोजन। क्या सप्लाई करेगा? नेसेंट हाइड्रोजन। ये नेसेंट हाइड्रोजन, एक नेसेंट हाइड्रोजन हैलोजन को हटाएगा और दूसरा नेसेंट हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। रिडक्शन करने के सबसे ज्यादा रिएक्शन रिडक्शन की है, हम सिर्फ एक ही पढ़ेंगे। वो क्या बताया मैंने? जिंक कॉपर इन अल्कोहल। अल्कोहल क्या रहेगा? इथेनॉल। अल्कोहल इथेनॉल रहेगा। आप सिर्फ अल्कोहल लिख देना, कोई पूछे तो इथेनॉल। जिंक कॉपर इन इथेनॉल, ये क्या है? कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है? मैं क्या ले रहा हूं? मेटल, मेटल सा। अच्छा, जिंक कॉपर इन अल्कोहल, ये क्या सप्लाई करता है? नवजात हाइड्रोजन। नवजात हाइड्रोजन, नेसेंट, नेसेंट हाइड्रोजन। आपने नवजात के बारे में सुना है? क्या होता है नवजात? जो न्यूबॉर्न होता है, जो जन्म लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? नवजात बच्चा। वो किसी का नहीं होता, वो सबका होता है। सब उसको लेते हैं, वो सबके पास जाता है। अच्छा, जिंक कॉपर, जिंक कॉपर इन अल्कोहल, ये क्या सप्लायर है? नेसेंट हाइड्रोजन। एक नेसेंट हाइड्रोजन हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, समझा? एक नेसेंट हाइड्रोजन जैसे ही तुलेगा, ये एक्स बाहर आ जाएगा। अब तू समझा? एक्स बाहर आ जाएगा और दूसरा नेसेंट हाइड्रोजन इस 2n+1 को क्या बना देगा? 2n+, एक्स बाहर जाएगा, एक जुड़ जाएगा। समझा? नहीं समझ? ये क्या है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन से तुम्हें क्या बनाना है? एल्केन। अच्छा, फॉर्मूला देके बता क्या करना है? ऑक्सीजन है। हेलो एल्केन से तुझे एल्केन बनाना है, यहां तुझे ऑक्सीजन कहां दिख रहा है? एक्स रिमूव करना है और क्या ऐड करना है? हाइड्रोजन का रिमूवल। हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाया था? ऑक्सीडेशन। यहां मैं क्या कर रहा हूं? हाइड्रोजन का एडिशन, ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल, ये क्या कहलाता है? रिडक्शन। मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव करूंगा, ये क्या होगा? रिडक्शन। और मैं हाइड्रोजन को ऐड करूंगा, ये क्या होगा? रिडक्शन। सुन, तू जब नीचे से ऊपर जाएगा ना तो वो क्या है? वो रिडक्शन ही है। और जब तू ऊपर से नीचे आएगा तो वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। पूरे सिलेबस में रिडक्शन करने का सिर्फ एक ही सब्सटेंस है, एक ही रिएजेंट, वो है जिंक कॉपर इन अल्कोहल। जिंक कॉपर इन अल्कोहल। ऑक्सीडेशन करने के क्या क्या तरीके हैं? ऑक्सीडेशन करने के जो नायाब तरीके, अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा, आप लेना K2Cr2O7 इन H2SO,
दो याद रखना, बस दो याद रखना। K2Cr2O7 इन H2SO4, K2Cr2O7 इन, मैं आपसे पूछ रहा हूं, 9 में पढ़ाया था इसीलिए पूछ रहा हूं। K2Cr2O7 में क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज था? बोलो क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है यहां पर? 5। गधा कहीं का, प्लस माइनस भी करना भूल गया है। 7, वो मैंगनीज के ऊपर होता है, गधा कहीं का। +6, क्रोमियम +6 का कलर क्या होता है? क्रोमियम +6 का कलर क्या होता है? ऑरेंज। अच्छा, क्रोमियम कौन से स्टेट में? ईमानदारी से सोच, क्रोमियम कौन से स्टेट में? प्लस। अर्शी, क्रोमियम कौन से स्टेट में है? +6। अगर कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, अनिमेश, क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कि लॉस? एक्सेप्ट। ये ऑलरेडी +6 है, ये ऑलरेडी +6 है। +6 कैसे आया होगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करके। अच्छा, अब इसे क्या करना है? इलेक्ट्रॉन, इसे क्या करना है? इलेक्ट्रॉन गेन। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये खुद क्या होगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये खुद क्या होगा? रिड्यूस। और दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। K2Cr2O7 कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग, शानदार, जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इससे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? KMnO4। KMnO4 टॉप रैंक 1 है, K2Cr2O7 सेकंड रैंक में। उसके बाद सब आते हैं लिली पिंज, एकदम टॉप, जबरदस्त। किसको ऑक्सीडाइज करेगा? अगर तुम्हारे पास एल्कोहल है तो उसको क्या बना देगा? एसिड। अगर तुम्हारे पास एल्कोहल है उसको क्या बना देगा? एसिड। अगर तुम्हारे पास एल्डिहाइड कीटोन है उसको क्या बना देगा? एसिड। अगर अल्कोहल है क्या बना देगा? एसिड। एल्डिहाइड कीटोन है उसको भी क्या बना देगा? ये बात समझ आई? मैंने किसके बारे में कहा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? K2Cr2O7 इन H2SO4। अच्छा, अगर मैं K2Cr2O7 इन H2SO4 ले रहा हूं, क्रोमियम +6 में है, क्रोमियम किसमें है? +6। किसमें है? ये क्रोमियम +6 से आ जाएगा +3 में। K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये क्रोमियम आ जाएगा +3 में। क्रोमियम +6 का कलर क्या होता है? ऑरेंज। क्रोमियम +3 का कलर क्या होता है? ग्रीन, क्रो, फसा। क्रोमियम +3 का कलर क्या है? ग्रीन। 6 से 3, ऑरेंज से ग्रीन। 6 से, अरे मजाक नहीं है, सच में। 6 से 3, ऑरेंज से ग्रीन। क्रोमियम +3 में आ जाएगा। अच्छा, जब क्रोमियम +3 में आएगा तो क्या हुआ है? जब क्रोमियम ऑरेंज से ग्रीन हुआ है, मतलब वो 6 से 3 में आया। अच्छा, जब ये 6 से 3 में आ गया है तो दूसरे को क्या किया है? ऑक्सीडाइज, क्योंकि ये खुद क्या हो चुका है? रिड्यूस। अगर ये तुमने अल्कोहल में डाला है, अगर ये तुमने अल्कोहल में डाला तो वो अल्कोहल क्या बन जाएगा? एसिड। अगर इसको तुमने एल्डिहाइड कीटोन में डाला है तो वो क्या बन जाएगा? क्लियर हुआ? कोई डाउट उसमें? अच्छा, अच्छी बात क्या है, जितना मैंने अभी कहा वो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन का 80% हो चुका है। अब सिर्फ दो ही बचा है, दो ही रिएक्शन। एक रिएक्शन और क्या है हमारे सिलेबस में? आपके पास एल्कीन, आपके पास क्या है? एल्कीन। और आपको बनाना है एल्कोहल। एल्कीन से क्या बनाना है? एल्कोहल। अच्छा, फॉर्मूला देख के बोलो क्या मिसिंग है? एल्कीन और एल्कोहल के फॉर्मूला को कंपेयर करो, क्या मिसिंग है? कितने हाइड्रोजन है बेटा? दो। और कितना ऑक्सीजन? एक। अच्छा, मैंने सुना है दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर कुछ बनाता है, जल। मतलब अगर मुझे अल्कीन, एल्कोहल बनाना है तो मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? जल। यही सिंपल रिएक्शन। अगर आपको अल्कोहल बनाना है किससे? एल्कीन से, तो आप इसमें क्या ऐड करना? वाटर। अच्छा, अगर आपको एल्कीन बनाना है किससे? अल्कोहल से। अगर आप अल्कोहल बनाएंगे एल्कीन से, अल्कोहल बनाएंगे एल्कीन से, अल्कोहल बनाएंगे
एल्कीन से, तो आप क्या ऐड करेंगे? जल, सिर्फ जल, तो अल्कोहल बन जाएगा। अच्छा, अगर आपको एल्कीन बनाना है अल्कोहल से, तब आप क्या करेंगे? जल बाहर निकालेंगे। क्या बाहर निकालेंगे? ये क्या, अच्छा, अगर ये वाला प्रोसेस कर रहे हो, ये वाला, तो ये क्या कहलाएगा? हाइड्रेशन, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? वाटर का एडिशन, ये क्या कहलाएगा? हाइड्रेशन। और अगर आप उल्टा कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? डिहाइड्रेशन। क्वेश्चन क्या आता है? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल involves the process of dash hydration, dehydration. Preparation of alkene from alcohol involves dash hydration and dehydration. ये क्या होगा? डिहाइड्रेशन। आप समझ रहे हैं? अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप गेस कर सकते हैं प्रोसेस क्या होने वाला है। रिडक्शन करने के लिए क्या लेंगे? ए यार, रिडक्शन करने के लिए नवजात हाइड्रेशन, नवजात हाइड्रोजन, वो कहां से मिलेगा मुझे? जिंक कॉपर कपल, मेरा इंटेंशन तुम लोगों को हर्ट करने का नहीं था। अच्छा, सिर्फ जिंक कॉपर, कपल नहीं बोलेंगे, जिंक कॉपर इन एल्कोहल, एल्कोहल, जिंक कॉपर इन एल्कोहल। अच्छा, और ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे? K2CR7 इन H2SO4, अल्कोहल को क्या बनाएगा? एसिड। एल्डिहाइड कीटोन को भी क्या बनाएगा? कीटोन को नहीं बनाएगा, कीटोन को, एल्डिहाइड को क्या बना देगा? एसिड। कीटोन ऐसे एरे गहरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होता। कीटोन के पास गया था K2CR7, कीटोन के पास गया था K2CR7, KMnO4, ये सब गए थे। कीटोन ने पूछा था व्हाट डू यू वांट, बोला था ऑक्सीडेशन करना है, चलेगा यहाँ से। कीटोन आर हार्ड टू ऑक्सीडाइज, आर हार्ड टू ऑक्सीडाइज, बहुत हार्ड। नॉर्मल रूम टेम्परेचर में और साधारण ऑक्सीडाइज एजेंट, ये कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें अलग से टेम्परेचर, अलग से सब्सटेंस लेने होते। अच्छी बात क्या है, हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हमारे सिलेबस में है। एक लास्ट, एक लास्ट रिएक्शन जो बच गया है, वो क्या है? मैं एल्केन बनाऊंगा। अंकन आपको सुनाई दे रहा है और उससे दिखाई दे रहा है, मैं एल्केन बनाऊंगा। हमारे सिलेबस का पहला रिएक्शन है एल्केन का रिएक्शन एसिड, एल्केन का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड। इतनी बड़ी छलांग लगानी है, इतनी बड़ी छलांग लगानी है। क्या करेंगे वो सुनो। एक कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये समझ आ गया आपको? ये चार्ट मैं दोबारा लिखूंगा, और मैंने जितने रिएक्शन के नाम आपको समझाए वो मैं फिर लिखूंगा। कौन सा हाइड्रेशन है, कौन सा डिहाइड्रेशन है, कौन सा रिडक्शन है, कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा हेलोजनेशन है, कौन सा डिहाइड्रो हेलोजनेशन है, ये सब दोबारा लिखूंगा। और आप बिना देख के लिखना, अगर आपने लिख लिया मतलब आपको समझ आएगा, फिर तो रिएक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा। चलो बना लेते एक बार। बंद कर बुक, जब सारा पढ़ा दू ना तब बुक खोल। अच्छा, ऐसे ही। कौन बोला तुमको? दीदी बोल रही थी। लिखो एल्केन, ए ए ए ए मत, प्लीज 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 मत, प्लीज प्लीज।
अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। तुम लोग कितने बड़े गधे हो यार। हाँ, इथर, इथर नहीं पढ़ेंगे, इथर का प्रिपरेशन नहीं पढ़ेंगे। देखो, एक एक करके बोलो। अच्छा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? ये जनरल फॉर्मूला, इसका, इसका, इसका O2। ठीक है। अच्छा बोलो, मुझे एल्किन से, मुझे एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाना है। एल्केन से एरो चेक करना है। एल्केन से ये, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, गधा कहीं का। एक एच हटाना है और एक्स लगाना है। ये क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा ये? एच हटा के एक्स लगाना, ये सब्स्टिट्यूशन है। कौन सा सब्स्टिट्यूशन? हेलोजनेशन। ये रिएक्शन का नाम होगा हेलोजनेशन। मतलब अगर मैं हेलो एल्केन बना रहा हूं तो जनरल कैटेगरी क्या होगी? हेलोजनेशन। और हेलोजनेशन कैसे होता है? X2 प्लस X2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक्स में फ्लोरीन कभी नहीं होगा। अरब दिन पर दिन डिटोरेट हो रहे थे। हेलोजनेशन कैसे होगा? X2 इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। क्लोरीन नहीं होगा। क्लोरीन ले लेना, ब्रोमीन ले लेना, आयोडीन ले लेना। अच्छा, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं अनिमेश, हेलो एल्केन से एल्केन बनाना है, डी हेलोजेनेशन, रिडक्शन। रिडक्शन क्या बोला तू? डी हेलोजेनेशन बोला? ये रिडक्शन बोला तू? अच्छा, रिडक्शन। ये रिडक्शन कैसे होगा? रिडक्शन कैसे होगा? जिंक कॉपर, शाबाश। नवजात, नवजात हाइड्रोजन, जिंक कॉपर, जिंक कॉपर इन अल्कोहल। अच्छा, एल्कीन से एल्किन बनाना है, हाइड्रो, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन कैसे होता है मुनवर? 3 बार तो डांट दिया। हाइड्रोजनेशन कैसे होगा? लास्ट क्लास पढ़ाया था। निकल, प्लेटिनम, सारे महंगे हैं। राने निकल, निकल का टेम्परेचर क्या होगा? 300। तो यहां मैं लिख रहा हूं निकल 300 डिग्री सेल्सियस। निकल 300 डिग्री सेल्सियस। समझे? अच्छा, एल्काइन से एल्किन कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजनेशन। कैसे होगा? निकल 300 डिग्री सेल्सियस। समझ आया? अच्छा, नहीं नहीं राजू, राजू, राजू एल्केन से, हाँ, क्या कह रहा था? ओ हाँ, राजू कहां गया तू? एल्किन से अल्कोहल बनाना है, एल्किन से, एल्किन से अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला देख, एल्किन का जनरल फॉर्मूला देख। अब बोल क्या ऐड करना है? समझा?
एल्कीन क्या है बेटा? CnH2n। एल्कोहल क्या है? CnH2n+2। मतलब हाइड्रोजन कितने ऐड करने? 2। और एक क्या ऐड करना है? यही करना है तुझे, वाटर का एडिशन करना है, इसको बोलेंगे हाइड्रेशन। ये क्या होगा? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन कैसे ऐड करोगे? कैसे ऐड करोगे पता है? लिखना डाइल्यूट H2SO4। क्या लिखोगे? डाइल्यूट मतलब बहुत सारा जल है। और वाटर क्या होता है? कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग? इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट? प्योर वाटर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उसमें उसमें थोड़ा सा क्या ऐड करेंगे? एक बीकर पानी लेना, एक, बस ऐसे। एसिड खत्म नहीं होगा, एसिड कंज्यूम नहीं होगा, बस एसिड लगेगा, एसिड खत्म नहीं होगा। अगर एसिड कंज्यूम होगा सुमित, तो उसको बोलेंगे एसिड प्रोमोटेड। ये क्या होगा? एसिड कैटलाइज। ये क्या होगा? एसिड बस कैटलिस्ट होगा, एसिड यूज नहीं होगा, बट एसिड लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेगा? एसिडुलेटेड वाटर। क्या लिखेगा? या फिर H+/वाटर। H+/ ये मैंने क्यों लिखा है? थोड़ा सा एसिड, और मैं क्या ऐड कर रहा हूं? जल। जल ऐड होगा किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। जल ऐड होगा एसिड के प्रेजेंस में। अच्छा, और अगर मैं अल्कोहल से एल्कीन बनाना चाहता हूं, किससे? अल्कोहल से एल्कीन। ये मैंने ये वाला लिखा। अच्छा, ये क्या होगा? डिहाइड्रेशन। ये क्या होगा? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कैसे होगा? अच्छा, मैं एक बात पूछूं, मैं बोल सकता हूं अल्कोहल से एल्कीन लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है? लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यह लॉस ऑफ H2O। केमिस्ट्री में एक बहुत फेमस लाइन है हमारे लिए, हम कहते हैं हीटिंग फेवर्स एलिमिनेशन। हीटिंग फेवर्स, हीटिंग फेवर्स। जब भी हमें सिंपल मॉलिक्यूल बाहर निकालने होते हैं, हम मॉलिक्यूल को हीट कर देते हैं। कितना डिग्री में हीट करते हैं? 250 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। 250 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट करना, सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे। सिंपल मॉलिक्यूल जैसे, जैसे हाइड्रोजन। आपको याद है कॉपर के ऊपर अल्कोहल का पैर गिर गया था, कितना टेम्परेचर था? 300। क्या बाहर आया था? H2। हीटिंग फेवर्स, ये लाइन याद रख, हीटिंग फेवर्स एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल बाहर आ जाते हैं। कौन कौन? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया। बस यही बाहर आएंगे, इनसे ज्यादा नहीं। हीटिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ओवर ओवर 250। ओवर 250। अगर याद नहीं रहता है तो 300 लिख के आ जाना, मार्क्स मिलेगा ही। तो अगर मुझे अल्कोहल से एल्कीन बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूं? लॉस ऑफ, छोटा सा मॉलिक्यूल बाहर निकाल रहा हूं, हीट देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि एरो के ऊपर हीट का साइन नहीं दूंगा तो क्या हो जाएगा? अरे रिएक्शन ही नहीं होगा, तुम क्या लिखे हो? तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा। हीट का साइन देना होगा, तुम टेम्परेचर नहीं याद है, हीट का साइन देना। हीटिंग से ही एलिमिनेशन होता है, हीटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एलिमिनेशन। अच्छा, केमिकल क्या होगा? आपको याद है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज दैट प्यासी आत्मा, थर्स्टी सोल। तो एरो के ऊपर क्या लिखोगे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और एक क्या दे दोगे मेरे भाई? क्या दे दो? क्या दे दो? हीट। आग लगा देना, रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, कितने रिएक्शन पढ़ा दिए मैंने तुम्हें पता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। बुक में कुल मिला के 15-16 रिएक्शन होंगे। 6 तो आपको ऐसे याद होगा। अच्छा, और देख, मुझे क्या बनाना है? एल्डिहाइड। क्या बनाना है मुझे? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनाएंगे अल्कोहल से। ये क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किससे होगा? K2Cr2O7 इन H2SO। ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड। अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड। और अगर एल्डिहाइड बनेगा, एज अ रूल ऑल एल्डिहाइड्स आर रिएक्टिव। रूल है, एज अ रूल ऑल एल्डिहाइड्स आर, अगर एल्डिहाइड बन गया है उसको रोक नहीं सकते हम। वो कहां तक जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, तो ये बोला था। पहले एल्डिहाइड बनेगी, उसको हम रोक नहीं सकते, वो कहां चला जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। एक रिएक्शन और,
अगर मेरे पास हेलो एल्केन है, मैं हेलो एल्केन से एल्केन बनाना चाहता हूं, तो रिएक्शन क्या होगा? हेलो एल्केन से हेलो एल्केन से एल्केन रिडक्शन। अच्छा, हेलो एल्केन से एल्केन रिडक्शन। अब मैं लिख रहा हूं हेलो एल्केन से एल्कीन, हेलो एल्केन से हेलो एल्केन से लास्ट, मेरे भाई लास्ट, हेलो एल्केन से, ये खिचड़ी हो गई, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं एल्कीन। ए इडियट, ये क्या होगा? डीहाइड्रो हैलोजनेशन। डीहाइड्रो हैलोजनेशन कराने का हमारे सिलेबस में एक ही रिएजेंट है, आपको याद है? केओएच इन मधुशाला, फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। केओएच क्या? ठंडा लग रहा है? वो पंखा बंद कर दो, ये चलने दो, पंखा बंद कर दो। सेकंड रो, हेलो एल्केन से, हेलो एल्केन से एल्कीन बनाएंगे, क्या करेंगे? डीहाइड्रो हैलोजनेशन कैसे होगा? KOH प्लस C2H5 OH। और अगर अगर मेरे भाई एल्कीन से हेलो एल्केन बनाना है, किससे? तू चुप रह, तू बात मत कर मुझसे। CnH2n, ये क्या है? CnH2n प्लस 1 X। लल्ला बोल क्या ऐड करना है? एक ऐड करना है तुझे हाइड्रोजन, और एक ऐड करना है तुझे एक्स। ये बात समझ सकता है? समझ सकता है ना? एक एच और एक्स क्या होता है? एच एक्स। अच्छा, एक एच एक्स का एग्जाम्पल बोल। HCl, वाओ, HBr और HI, बस यही मेरे भाई, बस यही करना है। एल्किन लेना, एल्किन में क्या दे देना? HCl, या फिर HBr, या फिर HI। क्या ऐड कर रहे हैं हम? हाइड्रोजन और हैलोजन, हाइड्रोजन और, इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? हाइड्रो हैलोजन, हाइड्रो हैलोजन। आप समझे? कुल मिला के ले देके, इसके बाद और दो तीन रिएक्शन अलग से, वो इनसे भी सिंपल, वो इनसे भी महा इजी रिएक्शन, वो आपको ऐसे ही समझ आते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया है, तो बधाई हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा पोर्शन आप समझ चुके हैं। अब हम बहुत कम टाइम में सारे रिएक्शन कर लेंगे। लिखो इनको, बिना देख के लिखो, छूट गया है। हेलो एल्केन से अल्कोहल कैसे बनेगा? ए, हेलो एल्केन से अल्कोहल कैसे बताया था? आपको याद है? एक्स जाना था, OH, एक्स के बदले में क्या आया था? याद आ रहा है? फॉर्मूला देखो ना, इसका फॉर्मूला क्या है? ओए, इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n प्लस 1X। और इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n प्लस 2। मतलब यहाँ एक H आएगा और एक O। लल्ला, यहाँ एक H आएगा ना, और एक क्या आएगा? O। तो तुम्हें क्या ऐड करना है? OH। और OH माइनस कहां से आएगा? अरे OH माइनस चाहिए मतलब बेस चाहिए। बेस क्या है? NaOH, NaOH इन जल, एक्वस NaOH। बस ये एक लास्ट छूट गया था, एक्वस, एक्वस NaOH। ये जो समझ आया? एक बार दोबारा शुरू करते हैं। एल्केन, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, थोड़ा और जगह यहाँ मिल जाएगा।
हाँ बोलो। एल्केन से एल्किल हैलाइड हैलोजनेशन कैसे कराएंगे? अगर क्लोरीन ऐड करना है क्या लेंगे? क्लोरीन। ब्रोमीन ऐड करना है तो Br2। ये मैं लिख रहा हूं H2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, डिफ्यूजन लाइट। अच्छा और एल्किन से एल्किल हैलाइड, एल्किन से एल्किल हैलाइड, ये क्या है? CnH2n। ये क्या है? CnH2n प्लस 1x, वो डिहाइड्रोजन। ये कह रहा हूं एडिशन ऑफ HX, उसको कहते हैं हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड HX, X मतलब हैलोजन, H मतलब एसिड। क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ मतलब हाइड्रो हैलोजनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। एल्किल हैलाइड से एल्किन डिहाइड्रो हैलोजनेशन। ये कैसे होगा? KOH प्लस C2H5OH। अच्छा, एल्किल हाइड से अल्कोहल, नो हाइड्रोजन। एक्वस, एक्वस NaOH और एक्वस KOH। हाँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओए, एल्किल हाइड से एल्किन, एल्किल हाइड से एल्किन रिडक्शन कैसे होगा? जिंक कॉपर इन C2H5OH। एल्काइन से अल्किन और एल्किन से एल्केन, अल्काइन से एल्केन, ये सब क्या है? हाइड्रोजनेशन। निकल 300 प्लस H2। अच्छा, एल्कोहल से एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। एक लास्ट बचा है, एल्किन से अल्कोहल, एल्किन से अल्कोहल हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड, एसिड एसिड कैटलाइज्ड, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन क्या होगा? H प्लस H2, बस इतना ही लिखना है, हो जाएगा। और ये अगर करना है एल्कोहल से एल्किन, कहां गया? छुप गया लास्ट। अल्कोहल से एल्किन, अल्कोहल से एल्किन डिहाइड्रेशन, ये कैसे होगा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या निकालना है मुझे बाहर? जल। हीटिंग फेवर्स एलिमिनेशन, प्लस बिना हीट के रिएक्शन नहीं होगा। हो गए। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड टू इथिन, कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड टू इथिन, यही क्वेश्चन आते हैं बस। इथाइल ब्रोमाइड टू इथिन, इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या है? C2H5Br। इथिन का फॉर्मूला क्या है? C2H4। क्या करना होगा? एरो के ऊपर क्या लिखेंगे? एरो के ऊपर क्या लिखेंगे? एरो के ऊपर क्या लिखेंगे? डिहाइड्रोजन हीट। अरे C2H5Br, यहां क्या लिखोगे? KOH, और यहां लिखोगे अल्कोहल। समझे? अच्छा,
ये क्या बन गया, C2H4। ये Br के साथ क्या बनाएगा, KBr, और क्या बाहर आएगा, जल, जल। OH H को क्या बना देगा, जल। आप समझे, ये एक रिएक्शन। अच्छा ये क्या होगा बोलो, ये क्या होगा, मीथेन, मीथेन से क्लोरोमीथेन, मीथेन से क्लोरोमीथेन, प्लस Cl2 एंड लाइट, हो गया रिएक्शन। अच्छा ये इथाइल ब्रोमाइड, नहीं HCl नहीं, HCl नहीं, इथाइल ब्रोमाइड, क्या कह रहा था मैं, एक रिएक्शन, हाँ ये रिएक्शन, इथिन, इथिन इथाइल अल्कोहल, एरो के ऊपर क्या लिखोगे, इथिन का फॉर्मूला क्या है, C2H4, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH, एरो के ऊपर क्या लिखोगे, एरो के ऊपर क्या लिखोगे, यहां लिखना जल, और एरो के ऊपर देना, हो गया रिएक्शन। इसके मार्क्स से एक लास्ट रिएक्शन आज का, एक दो, ये तीन, इसका तेरा ट्यूशन है, क्या चीज का, हाँ, अच्छा, इसलिए एक्साइटमेंट है, जा 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 जा, लेट हो जाएगा। ऐसे ही मैं तो बस जवाब दे दूँ। अरे अब एक क्वेश्चन, मैं बहुत उम्मीद से तुझसे पूछ रहा हूँ। अरे दिल मत तोड़ना मेरा, मेरा दिल और उसका दिल समान समझ। अरे बहुत टफ क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता तू आंसर दे पाएगा कि नहीं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर तू मुझे दे दे, ये क्या है, एल्काइन, ये क्या है, एल्काइन से एल्केन मतलब कितने हाइड्रोजन ऐड करने हैं? चार। यहां क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, 2H2, और एरो के ऊपर क्या लिखोगे, निकल, होगा रिएक्शन। आज घर जाके बुक पढ़ना, तो आपको आधी रिएक्शन समझ आ जाएगी।